गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। दोस्तों, जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूं केमिस्ट्री का पार्ट 4 लेकर के। अगर आप लोग पार्ट 1, 2 एवं 3 नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो एक बार जरूर देख लीजिएगा पूरा। ठीक है दोस्तों, आज हम कवर करेंगे अम्ल से संबंधित सभी इंपोर्टेंट प्रश्न। कौन से अम्ल कहां पाए जाते हैं, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है और इन सबको ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों, अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है तो 99% चांस है कि यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने चुना है ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल, तो बिल्कुल राइट आंसर है बेंजोइक अम्ल। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूं, बेंजोइक अम्ल बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब देखिए, बेंजोइक जो हो जाएगा यानी कि बंजर, बेंजोइक बंजर यानी जब जमीन पर घास पत्ते नहीं आते हैं तो जमीन कैसा हो जाता है, बंजर हो जाता है। यानी घास से हम लोग याद रखेंगे, घास में जो होता है वो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ग्लेमेटिक अम्ल। दोस्तों, गेहूं में ग्लेमेटिक अम्ल पाया जाता है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, तो गेहूं में याद रखेंगे ग से गेहूं, ग से ग्लेमेटिक अम्ल। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, तीसरे प्रश्न की ओर, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी कार्बनिक अम्ल, यानी कि सॉरी दोस्तों, माय मिस्टेक, इसमें कार्बनिक अम्ल नहीं होगा। दोस्तों, मूत्र में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है यूरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, तो देखिए यूरिक यानी कि यूरेन। दोस्तों, हम लोग मूत्र को योन भी बोलते हैं, तो मूत्र में अम्ल कौन सा हो जाएगा, योन से याद रखिएगा यूरिक। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, जब हम लोग अंगूर को देखते हैं तो मुंह में लार टपकने लगता है। लार यानी कि टार से याद रखेंगे दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर में जो पाया जाता है वो पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर, नारंगी में कौन सी अम्ल पाई जाती है। दोस्तों, याद रखिएगा, नारंगी में जो पाई जाती है वो भी ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें कुछ फलों के नाम हैं, या फिर कह सकते हैं खट्टे फल, और वो फल कौन कौन से हैं जिसमें सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो पहला है नींबू में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। कच्चा आम, इसमें भी सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अमरूद, इसमें भी सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। आंवला, टमाटर सॉस, इन दोनों में भी सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, टमाटर में कौन सी अम्ल पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, टमाटर में ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में जो पाई जाती है वो ऑक्जेलिक अम्ल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, फोटोग्राफी में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है
वो हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। यानी कि टमाटर और फोटोग्राफी दोनों में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गैस्ट्रिक अम्ल। देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक से हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। यदि घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनकी पेट पूजा तो करवानी ही पड़ती है, तो याद रखिएगा दोस्तों, पेट पूजा यानी पेट में गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। पेट पूजा से याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो उनकी पेट पूजा करवाई जाती है, यानी कि पेट पूजा के लिए पेट में कौन सा अम्ल? गैस्ट्रिक अम्ल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बिल्कुल सही चुना है। देखिए दोस्तों, अमाशय से वॉइस आ रही है अम्मा, अमाशय से क्या वॉइस आ रही है? अम्मा। यदि अम्मा से डरो यानी अम्मा से डरो, हाई, अम्मा से डरो नहीं तो पिटाई हो जाएगी। दोस्तों यदि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ। और मैं आपको ये भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स क्यों ना हो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक छोटा सा टारगेट फिक्स करो और पूरे दिन इस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है, पाचन रस में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी अमीनो। दोस्तों इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अमीनो से मिल रही है कमीनो, यानी दोस्त बोलते हैं, हम लोग के दोस्त जो होते हैं घर पे आते हैं कभी पार्टी में तो बोलते हैं, अरे कमीनो इतना खिला दिया कि पच ही नहीं रहा है। यानी पाचन में कौन सा अम्ल होगा? तो कमीनो से याद रखिएगा दोस्तों, अमीनो, यानी कि जब भोजन नहीं पचती है तो कमीनो, भोजन पच ही नहीं रही है, इतना खिला दिया, यानी कि कमीनो से अमीनो याद रखिएगा दोस्तों। पाचन रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमीनो अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, सियालिक अम्ल। आंसू में सियालिक अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? सियालिक यानी सारा लिख। जब हम लोग क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो टीचर क्लास में क्या बोलते हैं दोस्तों? सारा लिख, नहीं तो दे परापर। उसके बाद क्या निकलती है? तो आंख से आंसू। दोस्तों यदि सियालिक यानी कि सारा लिख से याद रखेंगे, आंसू कब निकलती है? जब सारा हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी कि सियालिक अम्ल पाया जाता है आंसू में। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 13 नंबर, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों टैनिक याद रखिएगा दैनिक से, दैनिक यानी कि प्रत्येक दिन, हर रोज। दोस्तों देखिए, मैं चाय तो रोज पीता हूं, यानी कि दैनिक पीता हूं, दैनिक मैं चाय पिया करता हूं, हर रोज पीता हूं। ठीक है दोस्तों। मित्रों, भाइयों एवं बहनों, कभी हमें भी चाय पिलाने का मौका दीजिए। मेरे हाथों से भी कभी चाय पी लिया कीजिए। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। दोस्तों जब हम लोग बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं,
सेब खरीदने के लिए तो मोल जोल करते हैं, मोल भाव करते हैं, यानी कि मोल भाव से याद रखिएगा दोस्तों मैलिक अम्ल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 15 नंबर, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखिएगा दोस्तों, इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे तो देखते हैं दोस्तों। सल्फ्यूरिक से वॉइस क्या आ रही है? सल्फ, सेल्फ, यानी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए हमें सेल्फ की जरूरत होती है, और यदि गाड़ी में बैटरी नहीं होगी तो सेल्फ कैसे लेंगे दोस्तों? यानी बैटरी होनी चाहिए सेल्फ से स्टार्ट करने के लिए, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 16 नंबर, प्याज और लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एलिसीन अम्ल। याद रखिएगा प्याज और लहसुन में एलिसीन अम्ल पाया जाता है। दोस्तों इसको ट्रिक से कैसे हम लोग याद रखेंगे? जब कोई बंदा प्याज या लहसुन काटने बैठता है या छीलने बैठता है तो उसकी गंध इतनी तेज होती है, इतनी तीखी होती है कि आंख से आंसू आने लगता है। तो कहते हैं ए लो भैया देखो क्या सीन बन गया, ए लो भैया देखो क्या सीन बन गया। ए लो मतलब एली, सीन बन गया यानी कि एलिसीनम। दोस्तों याद रखिएगा ए लो भैया क्या सीन बन गया, जब कोई रोता है तो दिखाते हैं हम लोग किसी दूसरे को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एलिसीन। प्याज और लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एलिसीन। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पालक में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे तो इसका जवाब जल्दी से दो भाई फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न, समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि एल्जिनिक अम्ल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्जिनिक अम्ल। दोस्तों देखिए इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे तो देखते हैं हम लोग। एल्जिनिक, एल्जिनिक से वॉइस क्या आ रही है दोस्तों? एलजी, यानी भाई ने एलजी का टीवी लिया और उसमें कूपन निकला और हम घूमने बाहर चले गए कहीं और वहां हमने समुद्री शैवाल देखा। किसके बदौलत देखा? तो एलजी के, यानी शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एलजी, यानी कि एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों शैवाल का जब भी चर्चा हो कौन सा अम्ल पाया जाता है समुद्री शैवाल में? एलजी से याद रखिएगा एल्जिनिक अम्ल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर 19 नंबर, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक अम्ल। याद रखिएगा दोस्तों सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब इसमें कार्बनिक से वॉइस आ रही है कार और यहां है सोडा वाटर। अब दोस्तों जब हमारे दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं और सोडा समाप्त हो जाता है तो कहते हैं सोडा समाप्त हो गया, करना क्या है? तो क्या करना है? ले कार और ले आ सोडा, ले कार और ले आ सोडा। दोस्तों कार से याद रखिएगा सोडा वाटर, यानी कि कार, सोडा वाटर को लाना है कार से, यानी कि कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर, शराब व सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, शराब व सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों इसको देखिए आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। एसिटिक, ऐसा थप्पड़ टिकेगा, एसिटिक ऐसा थप्पड़ टिकेगा अगर शराब पी तो। दोस्तों यानी शराब पी तो ऐसा थप्पड़ टिकेगा कि दिन में तारे दिख जाएंगे और सिर घूमने लगेगा, सिर घूमने लगेगा, सिर का। दोस्तों याद रखिएगा ऐसा थप्पड़ टिकेगा, शराब पियोगे तो दिन में तारे दिखने लगेंगे और सिर चकराने लगेगा, यानी कि सिर घूमने लगेगा। दोस्तों याद रखिएगा सिर घूमने से शराब और सिरका में एसिटिक, ऐसा टिकेगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिकम। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न की ओर। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गैस्ट्रिक अम्ल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, गैस्ट्रिक अम्ला लिखा गया है, इसको अम्ल कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, इसको देखिए दोस्तों हम लोग ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, गैस्ट्रिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। देखिए गैस्ट्रिक यानी कि गेस्ट। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट या मेहमान आते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों जरा ठहरो, दोस्तों जरा ठहरो, जरा ठहरो, जठर, जरा ठहरो यानी जठर। इतने दिनों के बाद तो आए हो मेरे मालिक, 1-2 दिन तो ठहरो। जठर यानी जठर, इसमें कौन सा अम्ल पाया गया है? गैस्ट्रिक, यानी कि जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो उनको कहते हैं जरा ठहरिए, जठर। गेस्ट को कहते हैं जरा ठहरिए यानी कि जठर। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी जठर रस का बात आए, अम्ल पूछा जाए जठर रस में, तो गैस्ट्रिक अम्ल याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अम्लों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है वो हमने यहाँ कवर कर ली है, और उम्मीद है आपको एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो भाई मिलता है एक प्यारा सा चैलेंज लास्ट में आपके लिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। धन्यवाद दोस्तों, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स।